चेहरे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर अमित सर हैं, डॉक्टर अमित कुकरेजा सर हैं। मैंने सर लोगों के नाम सुने हैं, मुलाकात तो शायद नहीं हो पाई है। बहुत अच्छी लीडरशिप में है दोनों ही। सीनियर सर भी, प्रमोद सर का भी नाम सुना था, लेकिन अभी तक मैंने उनको नहीं जाना है। यहाँ पर 169 साथी आ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आप जो भी देंगे बहुत अच्छा देंगे, जिससे कि हम और आगे बढ़ पाए, कुछ नया कर पाए। प्रतिदिन वाव प्लेटफॉर्म पर हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े, आगे बढ़ाएं और सफल हों। तो वेलकम सर, स्वागत है आपका। प्रमोद सर, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ जी। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मलिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वाव एकेडमी का, जो उन्होंने मुझे इसके लायक समझा है। उन्होंने मेरे पे इतना बिलीव किया, भरोसा किया कि मैं इस प्लेटफॉर्म के लायक हूं। और दूसरा धन्यवाद करना चाहूंगा टाइम निकाल के आया है, क्योंकि सुबह सुबह सबके सुबह का टाइम आदमी काफी व्यस्त रहता है। और सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना टाइम दिया, और दूसरा धन्यवाद वाव एकेडमी का, जो मेरे पे इतना भरोसा किए, बिलीव किए कि मैं इसके लायक हूँ। तो मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला, उस सबके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं कुछ नई बातें नहीं करूंगा, बातें वही करूंगा जो मैंने अपने जीवन में अपने अनुभव से पाया है। और मेरे को लगता है कि अनुभव सबसे बड़ा वो एक कह सकते हैं कि डिग्री है, जिसकी कोई क्या तो बोल सकते हैं, जो कोई एजुकेशन या कोई जगह पे जाके नहीं मिलती है, जो आपके समय के साथ ही आपको मिलती है। वही अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और सबसे पहले तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं प्रॉपर रहने वाला रायपुर छत्तीसगढ़ का हूँ। कुमारी यहाँ पे करीब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, वहां का मैं रहने वाला हूँ। और लास्ट 14 ईयर से मैं बॉम्बे रहता हूँ। तो बॉम्बे आज से 14 साल पहले गया। और जाने का सबसे बड़ा कारण था कि हम सब सिर्फ बचपन में एक चीज सुने हैं कि मुंबई सपनों का शहर है। तो मुंबई जो सपनों का शहर है, उस सपनों के शहर में जाके कुछ अपना करने की कोशिश किया। और वहां जब गया तो सबसे पहले तो मैं, मेरी वहां सिस्टर रहती है, तो सिस्टर की एक शॉप थी कपड़े की। उस शॉप की, उसके लिए मैं गया था कि मैं बोला चलो वहां जाएंगे, कुछ व्यापार स्टार्ट करेंगे, कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और वहां से जीवन में कुछ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना ही सोच के साथ तो गया था। लेकिन जो हम सोचते हैं हर बार वैसा हमारे साथ हो जरूरी नहीं है। जब वहां गया और जाके वहां पे देखा कि मेरे जो जीजा की शॉप थी, जो मेरे जीजा जी की दुकान थी, वो ऐसी जगह थी जिसको देखने के बाद मैंने ये सोचा कि मैं ये क्या कर दिया। जब वहां जाके देखा, मैं यहाँ से बड़े सपने लेके गया था कि बढ़िया दुकान होगी, बढ़िया काम करूंगा, मैं वहां बैठूंगा सेठ के माफिक, वो सोच के गया था। लेकिन वहां गया और देखा उनकी जो दुकान थी वो फुटपाथ पे थी। तो मेरे सारे के सारे सपने वहीं के वहीं धरे रह गए। लेकिन जब फिर मैंने वहीं के वहीं डिसीजन लिया कि मैं वापस फिर से रायपुर चला आऊंगा। बट ऐसा हुआ कि अब जीजा जी ने बोला कि जब आप यहाँ आए हो तो करीब करीब 2-4 दिन रुक के घूम के जाओ। तो जब मैं घूमने के लिए वहां गया, 2-4 दिन घूमा, तो एक दिन मेरे को गलती से उन्होंने बोल दिया कि एक काम करिए, आप मेरे साथ दुकान चलिए और बस चल के बैठिएगा। तो जब मैं उस दुकान पे गया तो मैंने एक चीज देखा कि मैं जब कुमारी से बॉम्बे गया था तो उस समय मेरी मंथली इनकम 1800 रुपए थी। और जब मैं वहां गया तो उनके पर डे की इनकम 1000 रुपए थी। तो मैं बोला 1800 महीना कमाना और 1000 दिन का कमाना, ये तो बहुत डिफरेंस है। फिर मैंने माइंड में एक चीज बोला कि कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये नहीं देखना है, ये देखना है कि हमको मिल क्या रहा है। तो मैंने उस बिजनेस को समझा और करना चालू किया। और करीब करीब मैंने 4 साल
बाद में काम किया, कपड़े बेचे और लाइफ में आगे बढ़ने की सोची। अब लाइफ में जब बॉम्बे गया था तो सिर्फ एक ही सपने लेके गया था कि पैसा कमाना है, लेकिन कहते कि नियति आपके बारे में सब कुछ सोच के रखी है। तो ऐसा समय गुजरा कि मैं जहां पे फुटपाथ पे दुकान लगाता था वो दादर ईस्ट था, और दादर ईस्ट में आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा मुझे पता नहीं, कि वहां पे संजय राव जी दादर ईस्ट में रहते हैं। तो जब मैं संजय राव जी को देखता था ना, उनकी एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर आती थी, सामने दो पुलिस की गाड़ी, पीछे दो पुलिस की गाड़ी। तो मैं सोचता था यही जिंदगी है, मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है कि ऐसा मैं भी कभी जाऊं तो सामने में कार रहे, सामने दो कार, पीछे दो कार। बस सपने थे, क्योंकि तब मैं 18 साल का था। 18 साल का बच्चा क्या सपने देखेगा, यही देखेगा। और वो रहते थे कॉटन ग्रीन में, करीब करीब 40 माले की बिल्डिंग है और कम से कम 10 करोड़ का घर है। मैं सोचता था यही जिंदगी जीनी है। लेकिन यकीन मानिएगा, एक चीज ये भी सोचता था कि ये जिंदगी जीने के लिए ये काम से तो पूरा होने वाला नहीं है। ये बिलीफ था मेरे को कि ये फुटपाथ से तो ये पूरा होने वाला नहीं है। तो बहुत सारे साथियों के साथ ऐसा भी होता होगा कि वो भी कोई ना कोई चीजें से कभी ना कभी कोई ना कोई काम कर रहे हैं। वैसे मैं भी सोचता था कि इस काम से तो ये होने वाला नहीं है। समय गुजरा, अब मैंने क्या किया, दिन में कपड़े का व्यापार लगाता था और रात को मैं वॉचमैन की ड्यूटी करता था। क्यों करता था? ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे, जल्दी सक्सेस मिलेगी, ये सोच के मैंने दिन में कपड़े का व्यापार, रात में वॉचमैन की ड्यूटी, करीब करीब मैं ये 4 साल किया। लेकिन 4 साल में मिला कुछ नहीं। समझ में ये आया कि वही 2 वक्त की रोटी और थोड़े बहुत पैसे बच जाते थे, बाकी कुछ होता नहीं था। क्यों? क्योंकि सपने बड़े हैं, प्लेटफॉर्म छोटा है। एक बात को समझिएगा, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, अगर आपके सिस्टम में दम नहीं है तो आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, अगर वो नैनो चलाएगा तो वो रेस कभी भी नहीं जीत सकता। अगर उसको रेस जीतना है तो उसको मर्सिडीज में बैठना ही पड़ेगा। तो कभी कभार हमारा टैलेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे पास सिस्टम नहीं होता। और मैं दूसरा सिस्टम क्यों नहीं पकड़ पाया, कि उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं एज ऑफ 17 में बॉम्बे चला गया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि स्कूल कभी गया नहीं तो फेल कभी हुआ नहीं, क्योंकि फेल होने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। तो ये कभी हुआ नहीं। ये समय गुजरा और ये इंडस्ट्री में मेरे को कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मैं बाई चॉइस नहीं आया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग मैं बाई चांस आया। मेरी दुकान में एक प्रीवियस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जिससे आप कनेक्ट कि डायरेक्ट सेलिंग को मैं जाना कैसे। प्रोडक्ट जो था एफएमसीजी का प्रोडक्ट थे, उनके वेलनेस के प्रोडक्ट थे, वो मेरे दुकान में भूल के चले गए। और चले गए तो रात को उनका मेरा को 12 बजे करीब कॉल आया। बोले सर मैं ना आपकी दुकान पे अपना कुछ सामान भूल के चला गया हूँ और वो मुझे सामान चाहिए। बोला सर ठीक है, कल सुबह आइए जाइएगा। 10,000 रुपए के प्रोडक्ट है और मेरे पास 10,000 का माल टोटल, क्योंकि फुटपाथ पर जानते हैं बहुत ज्यादा माल आदमी रख नहीं सकता। उसके प्रोडक्ट 50,000 के। मैं रात भर बहुत टेंशन में आ गया कि ऐसा क्या प्रोडक्ट है जो 50,000 रुपए के। सुबह वो आदमी आया, मैंने उससे पूछा भाई ऐसा क्या है इसमें जो 50,000 रुपए के। तो बोले दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। बोला बताओ। उन्होंने बताया। उस प्रोडक्ट को मैंने यूज करना चालू किया, मेरी मम्मी को दिया, क्योंकि जानते हैं आज के डेट में हेल्थ इश्यू सब जगह। बाय द वे समय गुजरा, मैं प्रोडक्ट यूजर बन गया। प्रोडक्ट यूजर बनने के बाद आप जानते हैं कि बॉम्बे में फुटपाथ आपके कहने से नहीं चलता, वहां नगर निगम से चलता है, वहां पे बीएमसी चलाती है। एक समय ऐसा आया कि हमारे व्यापार को 4-5 महीने के लिए नगर पालिका ने बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो बेरोजगार और बेकार दोनों हो गया मैं। समय गुजरा, वो जो मेरे कस्टमर थे वो मेरे को फोन किए एक दिन, बोले मैं आपके पास कपड़े लेने आ रहा हूँ। तो मैं बोला सर मैं तो दुकान लगाया नहीं हूँ। तो बोले क्यों? तो मैंने बोला सर हमारा व्यापार करीब करीब 5 महीने के लिए बंद हो चुका है। तो उन्होंने बोला अभी क्या कर रहे हो आप? तो बोला सर अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला आपके पास कुछ काम है तो बताइए। तो उन्होंने बोला एक काम करिए, आपको मैं एड्रेस देता हूँ, वहां आ जाइए। वहां पे गया। इस तरीके से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को जाना। अब यकीन मानिएगा वो दिन है
और आज का दिन है। मैंने इस इंडस्ट्री को बाय प्रोफेशन किया है। मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि आप सबके जीवन में इनर्जिक डायरेक्ट सेलिंग बाय चांस आएगा, बाय चॉइस नहीं आता, क्योंकि ये कोई इंडस्ट्री नहीं है। आज भी लोगों की नजर में ये कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। आज भी लोग इसको जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये एक तरीके का ये प्रोफेशन है, ये नहीं है। तो मेरे को भी बाई चांस आया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बाई चांस आपको ये चीज मिल तो जाएगी, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कामयाब होना है तो ये बाई चांस नहीं होगा, ये बाई चॉइस होगा। आपको इसको चॉइस करके ही करना होगा। बाई चांस आप यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन कामयाब यहाँ बाई चॉइस होंगे। समय गुजरा, मैं उस इंडस्ट्री में, उस प्रीवियस कंपनी में काफी अच्छी रैंक पे गया, काफी अच्छी इनकम अर्न किया, काफी ह्यूज अमाउंट कमाया, काफी काफी पैसे कमाया, नाम कमाया, इज्जत कमाई, इंडस्ट्री को जाना, सब कुछ जाना। बाई चांस 2019 में मेरे को इनर्जिक टकराया। ये भी बाई चांस ही टकराया, क्योंकि मेरे को बोला कि मेरे जूनियर ने बोला कि आप इस प्रोडक्ट को जानिए, प्रोडक्ट काफी जबरदस्त है और आप एक बार देखिए। तो मैं बोला ठीक है सर, देख लेते हैं। अब मैं इससे इंस्पायर इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को बॉम्बे दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ से लोग गए। तो मैं बोला ऐसा क्या प्रोडक्ट है जिसको दिखाने के लिए लोग छत्तीसगढ़ से बॉम्बे आ रहे हैं। बट मैं वेलकम किया, मतलब ठीक है आइए बताइए। और देखा, अब यकीन मानिएगा जिस दिन मैंने कैंगन देखा उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि यह साइंस का करिश्मा है। ऐसा प्रोडक्ट अगर लोगों के घर में चला गया तो क्रांति हो जाएगी। बट ऐसा था कि प्रीवियस कंपनी में काम कर रहा था, वहां एक अच्छी इनकम अर्न भी कर रहा था, तो उसको छोड़ना थोड़ा सा पॉसिबल कम था। मैंने क्या किया, मैं बोला ठीक है, मैं इस काम को तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करूंगा। अब यूज करने की बात किया तो जैसे कि हम सब लोग फॉलो अप करते हैं, उन्होंने भी मुझे फॉलो अप करना चालू किया। बट हुआ ये कि जिस समय ये प्रोडक्ट मेरे पास आया उसके 1 महीने बाद ही मेरी शादी थी और मैरिज थी। तो अब आदमी के माइंड में एक चीज जाता है, पहले शादी कर लेता हूं फिर इस प्रोडक्ट को ले लूंगा। बट दिमाग में एक चीज ये भी चल रहा था कि इसको ले लेता हूं, शादी में जितने लोग आएंगे उनको पानी पिलाऊंगा तो 2-4 मशीन तो ऐसे ही बिक जाएगी, क्योंकि बिजनेसमैन हो ना, तो थोड़ा बिजनेस के माइंड से सोचा। इस प्रोडक्ट को एडजस्ट करके कैसे भी इधर उधर करके मैंने ले लिया और लेने के बाद अपने घर पे यूज किया। अब जैसे 1 आध महीना हुआ यूज किया, 1-2 महीने के बाद ही सबसे पहले आ गया लॉकडाउन। सबसे पहला कोविड आया तो सब काम बंद। सब इनर्जिक में नए नए थे, पुरानी कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे डाउन होना चालू हो गया, क्योंकि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे तो प्रोडक्ट के कहाँ होंगे। अब हुआ क्या कि उस बीच मैंने जूम मीटिंग इनर्जिक का अटेंड करना चालू किया। इधर उधर से लोग भेजते थे, मैं अटेंड कर लेता था। तो कोई बोले मैं 4 लाख कमाता हूँ, कोई बोले मैं 5 लाख कमाता हूँ, कोई बोले मैं 7 लाख कमाता हूँ, कोई बोले मैं 3 लाख कमाता हूँ। मैं मन में सोच रहा हूँ यहाँ आदमी के खाने के वादे चल रहे, ये बोल रहे 5 लाख 7 लाख कमा रहा हूँ। और ऐसे ऐसे लोगों को देखता था, जो लोगों को मैं देखता था तो मैं बोले 5 लाख रुपए कमाने के लायक आदमी तो नहीं लग रहा है। बट फिर वही बात कह रहा हूँ ना दोस्तों, इस सिस्टम, आप कितने पावरफुल है ये मैटर नहीं करता, सिस्टम पावरफुल होना चाहिए। अगर सिस्टम में दम है, अगर ड्राइवर थोड़ा 19-20 भी है और अगर मर्सिडीज चला रहा है तो वो नैनो को बीट कर देगा, क्योंकि सिस्टम में दम है। तो बस वैसे ही हुआ, मैंने सिस्टम को देखा, इनर्जिक को चॉइस किया और चॉइस करने के बाद इस काम को करना चालू किया। अब जैसे इस काम को करना चालू किया तो सबसे पहली बात, हमारा पुराना ज्ञान, पुरानी कंपनी का नॉलेज, पुराना ज्ञान। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मेरे पास भी पुराना ज्ञान था, पुरानी कंपनी का नॉलेज था। मेरे को भी ऐसा लगता था कि मेरे को तो सब आता है, मैं तो ये काम किया हूँ, मैं तो लोगों को ही बेच जाता हूँ, मैं तो प्लान दिखाता हूँ, मैं तो बिजनेस बताता हूँ, मैं तो प्रोडक्ट बताता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। करना चालू किया तो नो, फेलियर 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 फेलियर, बहुत सारे फेलियर मिले। तो एक चीज समझ में आया कि इधर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मैं आपके साथ एक दिल से एक बात शेयर करना चाहूंगा जो मेरे सीनियर ने मेरे साथ कही, और आप इस फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस शब्दों को मत समझिएगा, क्योंकि फीलिंग सब कुछ बोल देती है। थोड़ा सा बॉम्बे की लैंग्वेज है तो बॉम्बे लैंग्वेज चलेगी, थोड़ा शब्दों को मेरे समझिएगा।
मेरे सीनियर ने मुझे एक बात बोली कि दुबे जी, जब तक आप इस बात को नहीं मानोगे कि आप गधे हो, तब तक आप इस दुनिया में ज्ञान नहीं बटोर सकते। फिर से कह रहा हूं, जब तक आप इस बात को नहीं मानेंगे कि आप गधे हो, तब तक आप ज्ञान नहीं बटोर सकते। जब तक आप इस बात को नहीं मानोगे कि आप गरीब हो, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। ये लाइन थी जो मेरे दिल को लग गई और मुझे ऐसा लगा कि वाकई मेरे को अपने ज्ञान को रखना पड़ेगा, अपनी इनकम को साइड करना पड़ेगा, तब मैं कुछ कर पाऊंगा। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूंगा आप सबको, उसको मैंने साइड किया और मैं काम करना चालू किया। मैं एक अपने अनुभव से एक बात कहता हूं कि इस दुनिया में अगर किसी भी इंसान को अगर भगवान को पाना है ना, तो उसके दो ही रास्ते हैं, उससे, एक तो ज्ञान से और दूसरा ध्यान से। पहला नॉलेज, दूसरा मेडिटेशन। एक तो आपको ज्ञान से और दूसरा ध्यान से, दो ही रास्ते हैं भगवान को पाने के। उसी तरीके से अगर आपको सक्सेस को पाना है तो पहला ज्ञान से और दूसरा ध्यान से, नॉलेज बढ़ाइए। और दूसरी बात है, पर डे आपका काम चल रहा है नहीं चल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 10 मिनट बैठिए और खुद से बात करिए इस बिजनेस को लेके। आप बैठिए 5 से 10 मिनट रोज अपने ऊपर, अपने अकेला बैठिए और बात करना चालू किए। मैंने भी यही किया, जो मैं किया वो मैं बात करूंगा आपसे। मैंने करना चालू किया, खुद से बात करना चालू किया कि क्यों ये बिजनेस नहीं चल रहा है। तो पता ये चला कि मेरे को और नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। बट होता क्या है कि ज्ञान और ध्यान के बीच में भी एक चीज होती है। अगर आप नॉलेज बढ़ा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, बट एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस दोनों के बीच में भी एक जन की जरूरत पड़ती है, और वो पड़ती है जरूरत गुरु की। बिना गुरु आप इस जीवन में कभी भी कहीं भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, हमें कोई भी चीज जाननी है, कोई भी चीज अगर हमें जाननी है तो आज के डेट में गूगल बाबा है, सर्च इंजन। कुछ भी जानना है गूगल से पूछ लो, कुछ भी जानना है यूट्यूब में चले जाओ, कुछ भी जानना है फेसबुक में चले जाओ, कुछ भी जानना है किताब पढ़ लो। हाउ टू सेल बुक आती है, हाउ टू विन बुक आती है। आप कुछ भी जानना है, आप गूगल में जाइए, यूट्यूब में जाइए, बुक में जाइए, किताब में जाइए, आपको मिल जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सबसे, आपको क्या जानना है इसको बताने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। आपको क्या करना है इसको बताने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। आपको क्या नहीं करना है इसके लिए आपको गुरु की जरूरत है। क्योंकि बिना गुरु के आप कोई चीज पा नहीं सकते। और मैं यहां से तहे दिल से, इस मन से धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे सीनियर नवाज सर का। आप उनको कल सुनेंगे कि उन्होंने मेरे जीवन को कैसे बदल दिया। उन्होंने मुझे बहुत एक एक स्टेप पे, एक एक कदम पे मेरा साथ दिया और बताते चले गए कि कैसे कैसे काम करना है, और मैंने उनको फॉलो अप करते चला गया। मुझे यकीन मानिएगा, पता भी नहीं चला कब मैं 4A बना, कब 5A बना, कब 6A बना, पता ही नहीं चला। और धीरे 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 टीम बन गई, कारवा बन गया और लोग काम कर रहे। हाँ, ये तो अभी शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अभी तो हमने कामयाबी की कदम के पहले सीढ़ी को चॉइस किया है और इस तरीके से बढ़ता चला गया। अब समस्या इस बात की है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जाननी चाहिए। क्योंकि समय कम है, इसके लिए मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी बता रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे डून्स एंड डायन है। बहुत टाइम ऐसे हुआ कि अब ज्यादा एजुकेशन नहीं है तो इंग्लिश प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन गैप, टीम कभी हैंडल नहीं की तो टीम को चलाने का प्रॉब्लम, बहुत सारे स्ट्रगल आए। सीनियर आते थे, बड़े एज के लोग आते थे, मैं छोटा, तो लोग बोलते थे ये बच्चा मेरे को क्या सिखाएगा। आज भी मैं आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं मानते, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ते रहूंगा। मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा कि आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़ते रहिए। लोग क्या कहेंगे ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि वो तो लोगों का काम है। जब लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, उनको सोचने दीजिए। आपको आगे बढ़ते रहना है। कुछ तो वो भी करे, सब हम ही करेंगे। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ते गया, 6 बना। आज मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरे अनुभव की 4-5 चीजें ही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यकीन मानिएगा, इस 4-5 चीजों को अगर आपने दिल से अपना लिया और समझ लिया तो बहुत जल्द आपको भी लोग सुनने के लिए आएंगे। एक बात तो ये है कि आज के बाद आप एक बात को ठान के चाहिएगा कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा,
मैं भीड़ का कारण बनूंगा। ये मैं आज से 10 साल पहले ही सोच लिया था कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनने वाला, मैं भीड़ का कारण बनूंगा। तो कारण बनेंगे तो आपको भी भीड़ सुनने आएगी। मुझे नहीं पता यहाँ कितने अनुभवी लोग हैं, कितने लोग बैठे हैं, क्या लाइफ में आप लोग स्ट्रगल चल रहा है, कौन किस पोजीशन पे हो सकता है। बहुत सारे 6 से होंगे, 6 से 2 भी होंगे, मुझे नहीं पता। बट मुझे लगता है जो मैंने जीवन जिया है, जो मेरा अनुभव है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में कुछ चीजें हैं जो मैं अपने अनुभव के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसका सबसे पहला है डिसीजन। आप आज आप जहां भी हैं, पीपीटी शो हो रहा है क्या, दिख रहा है प्रॉपर? कोई बोलेगा, मैसेज डाल देंगे। सर थोड़ा सा बड़ा करेंगे स्क्रीन को। स्क्रीन को बड़ा, नहीं स्क्रीन हट गई। जी जी, एक से। अभी आ रहा है सर? नहीं स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है दुबे सर। एक सेकंड। कुछ गूगल से उठाना है क्या? नहीं 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 सर, एक सेकंड। जी आ रहा है। डिसीजन। चलिए, थैंक यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो सबसे पहले है कि आज मैं जो जो चीजें मैं फॉलो किया हूँ, जो 4-5 चीजें मैंने अपने जीवन में कंटस्ट बनाया है, वही आपके सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले कि हम जिस भी जगह पे हैं, जिस भी पोजीशन पे है, जहां भी जाना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल है डिसीजन। डिसीजन ही सब कुछ हमें कराता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने इस इंडस्ट्री को चॉइस किया है, तो समझिएगा कि आपने 50% सक्सेस का डिसीजन ले लिया। आप 50% कामयाब हो चुके हो, बाकी जो 50% वो प्रोसेस है, और प्रोसेस में आप सब लगे हुए हैं। डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आप सोच नहीं सकते। आज से 10-15 साल, 20 साल पहले लोग कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग वो करता है, डायरेक्ट सेलिंग वो करता है जो जीवन में कुछ नहीं। आज से 20 साल पहले लोग ये कहते थे कि डायरेक्ट सेलिंग वो आदमी करता है जो जीवन में कुछ नहीं करता। आज एक ऐसा समय हो चुका है कि आज डायरेक्ट सेलिंग वो आदमी करता है जो जीवन में सब कुछ कर चुका है। तो सब जगह से अपनी हाथ जला के आ चुका है, सब कुछ करके ट्राई कर चुका है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग में आ चुका है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा जब लोग डायरेक्ट सेलिंग को बाय चॉइस लेंगे, बाय प्रोफेशन लेंगे। इसके इंस्टीट्यूट होंगे, इसकी कोचिंग होगी, इसका काम होगा, इसके क्लासेस होना चालू कर देंगे। तो आप एक सही इंडस्ट्री में हैं। बस इस डिसीजन को प्रिपेयर रखिएगा, आप इस डिसीजन को हिलने मत दीजिएगा, क्योंकि समय होगा, जब समय गुजरेगा तो लोग डिसीजन, समय गुजरने के बाद समय गुजरेगा तो लोग डिसीजन पे, आपको डाउट्स होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे। कभी डाउट्स होंगे इंडस्ट्री पे, कभी डाउट्स होगा खुद पे, कभी डाउट्स होगा प्लेटफॉर्म पे, कभी डाउट्स होगा अपलाइन पे, और कभी डाउट्स होगा डाउनलाइन पे। लेकिन आपको टिके रहना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप मैच में टिके रहेंगे ना तो रन अपने आप बनता है। वैसे आप इस इंडस्ट्री में टिके रहेंगे ना
तो कामयाब तो आप अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहां पे आपके सीनियर और जूनियर आपको धक्के मार के आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पे टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब हमारे लाइफ में डिसीजन लेते हैं तो दबाव आता है। तो किसी ने एक बात कही कि जिंदगी में जब भी दबाव आएगा ना, मतलब क्या होता है, जिंदगी में जब भी दबाव आता है तो हम डिसीजन लेना चालू करते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब भी आप अपने, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कि जब भी आप कह सकते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे कि ना लाइफ में, जैसे मान लो आपने कोई निर्णय लिया, जब हम अपने मन को क्या बोल सकते हैं, आप जब हम मन के लिए निर्णय लेते हैं ना, जब हम किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे कह सकते हैं आपको उस बात को, कि फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड, जब कोई निर्णय मन को शांत करने के लिए लेते हैं, शांति मन से लेते हैं, तो सभी कोई निर्णय आपने लिया और शांति मन से लिया, तो आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य को बनाएंगे। फिर से कह रहा हूं इस बात को, जब आप कोई निर्णय शांति मन से लेते हैं तो आप अपने और अपने बच्चों की भविष्य को बनाएंगे। लेकिन जब कोई भी निर्णय आप मन को शांत करने के लिए लेंगे तो आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य को अशांत बनाएंगे, क्योंकि मन को आप कभी शांत नहीं कर सकते। शांति मन से हमें निर्णय लेना है, शांति मन से हमें डिसीजन लेना है। तो डिसीजन बहुत पावरफुल है, क्योंकि मेरे भी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए, बहुत सारे स्ट्रगल आए, बहुत सारी चीजें आए। घर वाले बोलते थे क्या कर रहा है ये, इससे तो बढ़िया तो कुछ कर लेता। मेरे पास डिसीजन छोड़ने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन मैंने डिसीजन को छोड़ा नहीं और मैं कंटिन्यू करता चला गया। इसी कारण मैं इस इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो दोस्तों, डिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करिएगा, एक डिसीजन है जो आपको अपने बच्चों के भविष्य और अपने लिए लेना है, और ये डिसीजन है जो आपको आगे बढ़ाएगा। दूसरा, सेकंड है बिलीव। बहुत सारे लोगों के मन में बिलीव होता है, बहुत सारी बिलीव होती है। जो बिलीव है, किसी ने कहा है कि रिपीट दिस लाइन। तो सर, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई डिसीजन शांत मन से लेते हैं तो आप अपने और अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे, और जब कोई डिसीजन मन को शांत करने के लिए लेते हैं तो आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य को बेकार कर सकते हैं। क्योंकि बहुत समय ऐसा टाइम आएगा जब आपका अपलाइन से आपकी नहीं बनेगी, बहुत ऐसा टाइम आएगा जब आपकी टीम से नहीं बनेगी, बहुत सारा ऐसा टाइम आएगा तब आपका कस्टमर से नहीं बनेगा, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी जो लाइफ आपको पीछे खींचेगी। ऐसा बहुत सारा टाइम आता होगा, मिल गया सर आपकी लाइफ में, जो आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते होंगे, लेकिन वो डिसीजन दो चीजों को ले सकते हो, शांत मन से और मन को शांति रखने के लिए। तो डिसीजन का इस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं नहीं कहता, ये भगवत गीता की लाइन है कि मन को आप कभी भी शांत नहीं कर सकते। तो दूसरा है बिलीव। अब बहुत सारे बिलीव होते हैं और हम बहुत सारे बिलीव अपने माइंड में बना के रखे रहते हैं। पहला बिलीव तो ये होता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं, ये इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं, इतना प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं। मैं आपको एक बिलीव बताता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बिलीफ के साथ जाते हैं, मैं कहा सर कि मशीन महंगी है। जैसे एग्जांपल, मेरे मन में एक चीज, मेरा एक बिलीव है ये मशीन महंगी है, और मैं गया किसी कस्टमर के पास, कस्टमर बोलते हैं प्रोडक्ट तो बहुत जोरदार है, जबरदस्त है, लेकिन मशीन महंगी है। तो ये आदमी ना कनेक्ट हो जाता है, बोलता देखिए मैं भी यही सोचता था मशीन महंगी। अब ये भी वही सोचता है, वो भी वही सोचता है, तो इसका खुद का बिलीव है।
तो वापस वहां से आएगा और सीनियर को बोलेगा सर देखिए मैं बोलता था ना मशीन महंगी। बहुत सारे लोगों का ये बिलीव है कि सर ये ईएमआई में मिलनी चाहिए। तो उसने पहले अपने माइंड में ये बना के रखा है कि ये ईएमआई में मिलनी चाहिए। अब कस्टमर के पास गया, कस्टमर बोला सर मशीन तो जोरदार है, मैं आज के आज खरीद लूं, लेकिन ये ईएमआई में मिलती तो मेरे को दे दो आप, मैं आज के आज खरीद लूंगा। ये कनेक्ट हो जाता है, बोलता हाँ बात तो सही है, ईएमआई में मिलती तो बढ़िया रहता। वहां से आता और सीनियर को बोलता है देखिए सर मैं बोलता था ना लोग ईएमआई में लेंगे, ईएमआई में बिकनी चाहिए। तो ये उसका बिलीव है। और हम बहुत सारे ऐसे बिलीव बना के रखे जो हमें बनाने नहीं चाहिए। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरा एक दोस्त है, एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है मनीष भाई। अब मनीष भाई के को मैंने बोला मेरे पास एक फरारी है और मनीष भाई मैं 20 दिन के लिए जा रहा हूँ दुबई, और ये फरारी की चाबी आपको दे रहा हूँ, ये फरारी की चाबी आप लो और आप इसको चलाना। बस एक बात का ध्यान रखना, कभी कभी इसके ब्रेक फेल हो जाते, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी इसके ब्रेक फेल हो जाते। बस इस बात का ध्यान रखना। तो क्या लगता है मनीष भाई वो कार को चलाएगा? कमेंट में डालिए क्या ये मनीष भाई उस कार को चलाएगा? बिल्कुल नहीं चलाएगा। टाइप कर दीजिए। और चलाएगा तो 10 से 20 के स्पीड में, क्योंकि उसके माइंड में उसने एक बिलीव बना लिया कि ये ब्रेक फेल हो सकता है। और दुनिया की सबसे बड़ी कार मनीष भाई के लिए हो गई बेकार। तो इतनी बढ़िया गाड़ी, इतनी जबरदस्त, बस मैंने बोला कभी कभी, वो कभी कभी की बात को ध्यान रखा, बाकी वो कार और बाकी सारी चीजें वो भूल गया। तो ये जो बिलीव है ना हमारा, हमारे प्रोडक्ट को लेके कि ये ईएमआई में मिले, अरे ईएमआई में मिले, मशीन महंगी, ये सब हमारा बिलीव है। हमें इस बिलीव को तोड़ना पड़ेगा। मशीन महंगी है, नहीं होगा, मैं तो डेमो दिखा नहीं सकता, मेरे से तो नहीं होगा, ये जितने थॉट्स है, आप आज आप अपनी सारी बिलीफ को लिखिए, आप क्या क्या नहीं कर सकते। और लिखने के बाद आप जाइए 5 आदमी को वो बिलीफ दिखाइए और बोलिए आपको लगता है मैं ये नहीं कर सकता। वो आदमी यही बोलेगा कि भाई इसमें से सब तो तू कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर सकता। लेकिन ये हमने अपने दिमाग में ये बिलीफ बना के रखा है। इस बिलीफ को हमें तोड़ना होगा, तोड़ना ही होगा। अब एक बिलीफ का एक एग्जांपल देता हूं। मन कितना चंचल है। आप देखिए, आप एक शोरूम में जाइए, एक लाल कलर की स्विफ्ट देखिए और देख के मन बनाइए कि मेरे को ये स्विफ्ट चाहिए, और बाहर आइए। अब यकीन मानिएगा उस दिन से आपको बाकी कोई कार नहीं दिखेगी, वो लाल कलर की स्विफ्ट ही दिखेगी, क्योंकि आपके मन ने उस चीज को देख लिया और उसको बना लिया। तो मन जो हमारा है ये बड़ा चंचल है, और हम रहते हैं अपने वहीं पे। एक बार बीएनबीसी में मुकेश अंबानी से किसी ने पूछा कि सर आपका इतना महंगा घर, इतना ज्यादा पैसा, कम से कम 1 करोड़ रुपए आप अपने घर का बिजली बिल भरते हैं, इतने महंगे घर में आप रहते हैं। तो उसने रोक दिया, बोला मैम 1 सेकंड, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग घर में नहीं रहते, हम अपने माइंड में रहते हैं। हम हमेशा अपने माइंड में रहते हैं, हम कभी घर में नहीं रहते, हम हमेशा अपने मन में, अपने माइंड में रहते हैं। तो इस माइंड को तोड़िए, और तोड़ना जरूरी है। और ये बिलीव है, ये बिलीव हम जब तोड़ देंगे तो कुछ बड़ा कर देंगे। आप मेरी एक बात को मानिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप जाइएगा, एक नोटबुक लीजिएगा, और एक नोटबुक में ना आप एक चींटी को उठा के लाइएगा, बस नोटबुक में छोड़ दीजिएगा, और वहां पे एक राउंड सर्कल बना दीजिएगा, गोल। और जब उस चींटी को आप छोड़ देंगे ना, और सर्कल के अंदर चींटी को छोड़ देंगे, वो चींटी जब सर्कल के पास पहुंचेगी ना, तो उसके माइंड को एक चीज पता चला जाएगा कि ये दीवार है और इससे बाहर नहीं जाना। आप देखिएगा वो वहीं वहीं राउंड राउंड घूमेगी। और एक छोटा सर्कल और बना दीजिएगा, उस छोटे सर्कल के अंदर घूमेगी, कम से कम 4 बार घूमेगी, फिर 5वीं बार कहीं जाके वो बाहर जाए। इसी तरीके से बहुत सारे बिलीव है जो हम अपने माइंड में बना के रखें। इस बिलीफ को तोड़िए, क्योंकि क्या होता है, छोटा हाथी होता है, उसको जंजीर से बांध दिया जाता है, उसके माइंड में एक बिलीफ बन जाता है कि मैं जंजीर को तोड़ नहीं सकता। बड़ा होता है, जंजीर खोल दी जाती है, उसको बांध दिया जाता है रस्सी से, लेकिन उसका बिलीफ क्या बन चुका है, ये रस्सी मैं तोड़ सकता नहीं। आप कमाल मानिएगा, आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है, बात मानिएगा।
भगवान ने आपके फिंगरप्रिंट्स अलग दिए हैं, भगवान ने आपको आपके जैसा ना किसी को चेहरा दिया, ना आपके जैसा किसी के आंख दी, ना आपके जैसा किसी को अंगूठा दिया, ना आपके जैसा किसी को दिमाग दिया। बस ये जो बिलीव है ना, जो हमने बना के रखा है, ये हमें तोड़ना है, हमें इससे बाहर आना है। ये बिलीव आप एक बार तोड़ दिए तो लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे। तो इस बात को मेरे ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, हैप्पीनेस, खुशी। तो मैं आज तक एक बात बता दूं, हार्ड वर्क। जब आप हार्ड वर्क करेंगे आपको मिलेगी सक्सेस, और जब आपको सक्सेस मिलेगी तब आपको मिलेगी हैप्पीनेस। ये लगभग कितने लोग इस बात को मानते हैं कि ऐसा ही करना पड़ेगा, करना चाहिए? बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जरूरी है। यस यस, बहुत सारे लोगों ने बोला यस 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 यस, वाओ, एग्री, यस, वाओ वाओ, यस, राइट। हार्ड वर्क से मिलता है सक्सेस, और सक्सेस से मिलता है हैप्पीनेस, खुशी। लगभग 5 से 7 साल मैं भी यही चीजों को सोचा, लेकिन सही मायने में हैप्पीनेस ऐसे मिलती है। आप अगर देखेंगे तो ये एक्चुअल में सही है। पहले आप हैप्पी होइए, फिर हार्ड वर्क करिए, फिर सक्सेस मिलेगा। कम से कम 5-7 साल मैं भी यही चीज सोचता था कि हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क से सक्सेस मिलेगा, सक्सेस से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन मैं एक बार कहता हूं, मेरी बात को यकीन मानिएगा, 6 महीना हैप्पी होके, खुश होके काम करिए, आपको सक्सेस अपने आप मिलेगी। 6 महीना मान लीजिए, देखिए क्रांति आ जाएगी। लेकिन बात क्या है कि हम हैप्पी होके काम नहीं करते, हम पहले हार्ड वर्क करते हैं। काम कर रहे बड़े दुखी होके, किसी के पास जा रहे तो सर मैं कैंगन मशीन लेके आया हूं, उसको देख के लगता है कि खुद पी रहा है कि नहीं पी रहा है, खुद ही बेचारा बीमार लग रहा है, ऐसा लेके आया जैसे कैंगन मशीन वो पहले ही बिलीव बना के रखा है 3 लाख रुपए का है, ज्यादा बोलूंगा तो प्राइस पूछ लेगा, और प्राइस पूछेगा और बता दूंगा तो ये भाग जाएगा। पहले ही बिलीव मैंने बना दी। इस बिलीव से हमें बाहर निकलना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करके रखते हैं, इससे हमें बाहर निकलना है। फोर्थ है गोल। वाह, इस पे बहुत सारे लोग बात करते हैं, ना जाने कितनी ट्रेनिंग, कितनी मीटिंग, कितनी सिटिंग, कितने सारे लीडर, कितने सारे यूट्यूब चैनल, कितने लोग हैं जो इस गोल सेटिंग पे बात करते हैं। आपने जितने भी गोल अभी तक 2024 में बनाए हैं उसको आप सब लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जितने भी गोल है, आज आप जाइए उसको लिखिए। और मेरी बस एक बात को मानिएगा, अगर आपने 10 गोल लिखा है, 10 में से 3 गोल को निकालिएगा, और उस 3 गोल को आप अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखिएगा, टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि 10 के 10 2024 में पूरे नहीं होंगे। उसमें से 3 निकालिए और उसको आप टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक वो गोल पूरा नहीं होगा तब तक मैं दूसरा गोल नहीं बनाऊंगा। क्योंकि क्या है ना, कामयाब लोग, अब इस बात को कई बार सुने होंगे कि कामयाब लोग गोल नहीं बदलते, गोल को करने का तरीका बदल देते। कुछ लोग तो गोल ही बदल देते। इतने टाइम से 6 का गोल बनाया, अभी मिला ही नहीं, एक काम करते हैं 6 से कैंसर, अभी पहले 4 बनेगी, 6 से 2 ही बनेगा डायरेक्ट। अब एक काम करते हैं 6 से नहीं बनते। ऐसा नहीं, आप तरीका बदलिए, गोल मत बदलिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि हम लोग गोल तो बनाते हैं, गोल बनाने के बाद उसके लिए मेहनत भी करते हैं, और मेहनत करते करते एकदम बट थक जाते हैं और गोल पूरा नहीं होता। 99% लोगों का गोल पूरा नहीं होता। अब यकीन मानिएगा, बहुत टाइम तक मेरा भी नहीं, मैं भी बहुत टाइम तक बहुत सारे गोल बनाता था, गोल पूरे नहीं होते थे, गोल बनाता था, गोल पूरे नहीं होते थे, गोल बनाता था, गोल पूरे नहीं होते थे। कुछ लोग मुझे मिल जाते थे, बोलते थे यार अगर सब गोल बना के पूरे ही हो जाए तो फिर हर कोई गोल बना लेगा। मैं भी कुछ टाइम बाद सोचने लग गया था, हाँ यार गोल बनाने से कुछ नहीं होता। लेकिन यकीन मानिएगा, वो मेरी जो सोच थी वो रॉन्ग थी, क्योंकि जो गोल बनाने से नहीं पूरा होता, वाकई गोल बनाने से पूरा नहीं होता, जो गोल के बाद का काम है वो इंपॉर्टेंट है। कि जो आपने 3 गोल लिखा है, आपके गोल तभी पूरे होंगे जब आपकी हैबिट चेंज होगी।
जब तक आपकी हैबिट चेंज नहीं होगी तक आपके गोल पूरे होने वाले नहीं है। ये हैबिट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अच्छी आदतें डालनी मुश्किल है, अच्छी आदतें डालनी मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें डालना आसान है, लेकिन उसके साथ जीना मुश्किल है। अच्छी आदतें डालनी मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जिएंगे आप आसान से। रोज सुबह उठना, दादा के नुस्खे बताना, उसको बनाना और पीना, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप यकीन मानिएगा आपका हेल्थ अच्छा होगा, इसके साथ जी अच्छे से लेंगे आप। और दादा के नुस्खे नहीं मानना, ये बहुत आसान है, लेकिन यकीन मानिएगा फिर डॉक्टर पैसा ले लेगा, उसके साथ जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छी आदतें डालिए, हैबिट्स को हमारे चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा क्यों होता है कि हम हैबिट चेंज करते हैं? पर यार सर, हम हैबिट तो चेंज करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत टाइम तक हैबिट हमारी चेंज नहीं होती। सुबह उठ के वॉक करने की हैबिट 1 महीना 2 महीना रहती है, और फिर बिस्तर के अंदर फिर हम एक्सक्यूजेस बताते हैं, सर कल मैं रात को 2 बजे आया, 2:30 बजे सोया, बेटा उठ गया, 4 बजे तक सोने नहीं दिया, तो मैं आज वॉक पे नहीं गया। तो ऐसा क्यों होता है? आदमी हैबिट्स बनाता है और हैबिट्स कुछ टाइम तक रहती है। पहले तो गोल बनाता है, गोल बनाने के बाद हैबिट नहीं बनाता, हैबिट बनाता है, हैबिट बहुत टाइम तक नहीं चलता। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका एक ही कारण है, मेरी बात को बड़े गहराई से समझिएगा। आप सब जितने भी लोग हैं, 434 साथी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके शरीर में सबसे बलवान अगर कोई चीज है ना, सबसे ताकतवर, तो वो है आपका मन, सबसे बलवान है। भगवत गीता में एक बात लिखी है, मैं आपके साथ कहता हूं कि इंद्रिया, सेंसेस जो हमारे काबू में नहीं है, तो इंद्रियों को काबू कौन करता है? माइंड, नहीं सॉरी, मन। और मन को काबू कौन करेगा? बुद्धि। बुद्धि को काबू कौन करेगा? आत्मा। आत्मा को कंट्रोल कौन करेगा? परमात्मा। ये उसकी लाइन है। अब अलग अलग शास्त्र में अलग अलग तरीके से लिखा है, लेकिन ये लिखा सब में। तो उसी तरीके से हमारे शरीर में सबसे बलवान अगर कोई चीज है, तो वो है हमारा मन। कोई बता सकता है कि हमारे शरीर में सबसे कमजोर चीज क्या है? सबसे वीक? तो सबसे कमजोर चीज भी हमारे शरीर में एक ही है, और वो भी है हमारा मन। ये सबसे बलवान भी है, तो ये सबसे कमजोर भी है। इस मन को, अब ये मन को कैसे काबू किया जाए? अब ये भी देखो एक तकलीफ है। ये हैबिट को चेंज करना है, तो मन पे काम, गोल चाहिए, तो हैबिट पे काम करना पड़ेगा। हैबिट बनानी है तो मन को चेंज करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को मजबूत बनाना पड़ेगा। अब मन मजबूत कैसे बनेगा? ये भी एक तकलीफ है, क्योंकि मन तो चंचल है, ये तो बनेगा नहीं। तो मन केवल और केवल जो बनता है मजबूत, और वो केवल और केवल बनता है नियम से, डिसिप्लिन। जैसे मुझे सुबह डायबिटीज है, 2 गुलाब जामुन खाना है, तो मन तो कर रहा है कि पार्टी में आया हूं, खा लेता हूं, लेकिन मन की सुने तो सुबह 2 मेडिसिन खानी पड़ेगी, दादा के नुस्खे अपनाने पड़ेंगे, 11.5 pH रात को जाके पीना पड़ेगा। लेकिन अगर मन को आपने काबू कर लिया, तो मन क्या, नियम बनाना पड़ेगा। मैं नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा, आज के बाद पार्टी में जाने के बाद मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा। तो ये बनाना पड़ेगा नियम। और मजे की बात बताता हूं, नियम केवल 2 ही चीजों से काबू में आएगा। अब देखो, नियम भी लफड़ा है। गोल को पूरा करना है तो हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, हैबिट को पूरा करना है तो मन पे काम करना पड़ेगा, मन को अगर पूरा करना है तो नियम पूरा करेगा, अगर मन को कंट्रोल करना है तो नियम बनाना पड़ेगा। अब नियम से भी नीचे कुछ चीजें, तो नियम 2 ही चीज पे होगा। पहला फियर, डर में, और दूसरा अगर नियम आपको पालन करना है तो 2 ही चीज में होगा, लव एंड फियर, प्यार और डर।
दो ही चीज होगा। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, आप बोलोगे मुझे लाइफ में ज्यादा जीना है, तो आप अपने डाइट को कंट्रोल करोगे। दूसरा, डर होना चाहिए। तो मैं जाऊंगा तो मेरे को डॉक्टर 500 mg के इंसुलिन लगाएगा जो मेरी किडनी को फेल कर सकता है। तो दो ही चीज में आप नियम पे काबू में आएंगे, एक तो फियर में और दूसरा लव में। बाकी कोई रीजन ही नहीं है। अगर आपको लव और फियर नहीं है तो आप कभी भी नियम में नहीं आ सकते। अगर आप नियम में नहीं आएंगे, अब इस बात को मान लीजिए कि आपका मन कंट्रोल में नहीं आएगा। अगर मन कंट्रोल में नहीं आया तो आपकी हैबिट चेंज होने वाली नहीं है। अगर आपकी हैबिट चेंज नहीं हुई तो गोल आपका गोल गोल हो जाएगा। आपका जो गोल है ना वो गोल गोल हो जाएगा, और गोल पूरा नहीं होगा तो कितने महीना चलेगा? अरे यार सर, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल बाद वो बंदा बोलेगा भैया कैंगन आपसे ही होगा, अपने से तो होने वाला नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कहीं भी एजुकेशन नहीं लिया हूँ, ये मैं मेरी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूँ, जो मैंने काफी अध्ययन, काफी रिसर्च, काफी सोच, जो बोला ना 2 चीज करना है। आपको भगवान को पाना है तो भगवान को पाने का 2 ही रास्ता है, और वो है आपको उनके बारे में जानना होगा, ज्ञान और ध्यान। बाकी कोई रास्ता नहीं। भगवान को पाने का 2 ही रास्ता है, सक्सेस को पाने का 2 ही रास्ता है, एक तो ज्ञान से और दूसरा ध्यान से। जब आप ध्यान लगाएंगे ना तो आपको आपकी गलतियां पता चलेगी, गलतियां पता चलेगी कि आप गलतियां क्या कर रहे हैं, तो ध्यान तो लगाना पड़ेगा। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह, क्योंकि आप अपना भविष्य नहीं बना सकते, गलतफहमी में है हम। मैं खुद भी गलतफहमी में था बहुत टाइम तक। मैं मेरा भविष्य नहीं बना सकता, मैं मेरी आदतें बना सकता हूँ, और मेरी आदतें मेरा भविष्य बनाएंगी। जब तक मैं अपनी आदतें नहीं बदलूंगा तब तक मेरा भविष्य नहीं बदलेगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी लाइफ की स्ट्रगल है। सर ने 40 मिनट दिया था, अब 40 मिनट में बहुत सारी चीजें तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मैंने लाइफ में किया वही मैं आपके साथ बताऊंगा। बस एक ही चीज जाते जाते एक ही बात कहूंगा, आज तक जिंदगी में आप जो करते हुए आए हैं आगे भी वही करेंगे तो मिलेगा वही जो आज तक मिलते हुए आया है। जिंदगी में वो चीज आपको चाहिए जो आज तक आपको मिला नहीं, तो करना भी वही पड़ेगा जो आज तक आपने किया नहीं। डेमो नहीं दिखाया तो डेमो दिखाना पड़ेगा, बिजनेस प्लान नहीं दिखाया तो बिजनेस दिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग नहीं आती तो ट्रेनिंग देना सीखना पड़ेगा, एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन लेना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ ये पड़ेगा जब तक आएगा ना तब तक जीवन नहीं बदलेगा। करना चाहिए, पड़ेगा नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। और यार सर कोई बंदूक लेके चलते हो कि आपके करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, करना चाहिए। क्योंकि जिंदगी हमारी है तो जिम्मेदारी पड़ोसी की नहीं है, जिंदगी मेरी तो जिम्मेदारी भी मेरी। और ये सारी चीजें, तो मैं बोलता हूँ ये 4-5 चीजें सर जो मैंने जीवन में अपने डाला, और मैंने इस चीज को कामयाबी की ओर ले गया। और अभी तो कुछ नहीं है सर, अभी तो सक्सेस की पहली सीढ़ी में, अभी तो बहुत दूर तक जाना है, बहुत कुछ पाना है। तो सर धन्यवाद आपका, थैंक यू। बाकी किसी का कोई सवाल है तो मैं सर चाहूंगा वो पूछें, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। बहुत शानदार दुबे जी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली आज आपसे। हम भी यहाँ पे बैठ कुछ करने का प्रयास करते हैं। हर रोज कोई नए लीडर आते हैं। हड़ा सर ने कहा था एक जबरदस्त लीडरशिप है आपके अंदर, और आपने बहुत सारा नॉलेज लिया है प्लेटफॉर्म से, ग्राउंड से लिया है आपने ये, और आपने अपने जीवन की स्टोरी यहाँ पे शेयर की। बहुत धन्यवाद। एक मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी लाइफ, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। दोस्तों अगर आप दुबे साहब से बात करना चाहते हैं, मन में अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रश्न है, आप आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रुक रहे हैं, रेसेंट कीजिए और अपने आप को यहाँ पे रखिए, क्योंकि भीड़ तो बहुत बड़ी है। भीड़ का कारण होना चाहिए कि भीड़ कौन कर रहा है। आज ये जो भीड़ है दुबे साहब की वजह से है। आज 419 साथी हम, चलिए बहुत बढ़िया। अतुल भैया ने अपने आप को यहाँ पे रखा। अतुल भैया मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और चूंकि सर का सेशन बहुत जबरदस्त रहा है उस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे। मैसेज डाले हैं कुछ लोगों ने तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अनम्यूट नहीं कर पा रहे सर। जी सर। जी अतुल भैया। हर हर गंगे हर हर महादेव। हर हर गंगे हर हर महादेव। अतुल सर से तो मैं मुलाकात किया हूँ सर। बिल्कुल सर, मेरा सौभाग्य सर। आज का सेशन सर बहुत बढ़िया,
जैसा कि अभी आपने बताया, आपकी बहुत सारी बातों को मैंने नोट डाउन किया है। जितने भी इतना 400 लगभग 450 के ऊपर लोग थे, लोग सर की बात को अगर नोट ही कर लेना और उसे अपने जीवन में उतार लें, तो यही सक्सेस का बहुत बड़ा मंत्र मिल जाएगा। नोट कर लेंगे, नोट बना लेंगे। बिल्कुल सर, हमने दोनों काम किया है, नोट करें और नोट बनाए। तो सर सबसे पहली बात कि हम सब जब फील्ड में जाते हैं तो लोग तमाम प्रकार की बातें हम लोगों के सामने रखते हैं। ये ऐसा है, फायदा करेगा कि नहीं, ये करेगा कि नहीं, गारंटी क्या है, मतलब पूरा बताते हैं। उनको किस तरीके से हमको जवाब देना चाहिए? नहीं तो सवाल एक है ना सर, सबसे बड़ा क्या है, इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है कि वो हमारे पास नहीं आते, हम उनके पास जाते हैं। राइट। अगर आपका खुद का कस्टमर है तो आप ऐसा सिचुएशन बनाइए, उसकी नीड को जानिए। क्योंकि क्या है, हम बेचने जाएंगे, आपको कोई भी चीज अतुल जी बेचने कोई आएगा तो आप खरीदेंगे क्या? बिल्कुल, उससे पहले उसके बारे में जानेंगे कि आखिर है क्या है। आप उसके बारे में जान के भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज चले गया है कि आपको वो बेचने आया है। और कोई भी आदमी को कोई चीज कोई बेच के चला जाए, ये उसको पसंद नहीं है। वो भले खुद बेचने जाए, लेकिन उसको कोई बेच के चला जाए पसंद नहीं है। तो आपको उसका ना प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, सेल्समैन नहीं बनना। उसकी प्रॉब्लम को पहले जानिए कि वो इस मशीन को क्यों लेगा। अगर उसको ये मशीन क्यों लेगा क्लियर है ना, तो कैसे लेगा वो तो खुद जुगाड़ कर लेगा। लेकिन उसको थोड़ी भी फीलिंग हो गई इस मशीन को मैं क्यों लूं, कैसे लूं, तो फिर वो थोड़ा उसको लग गया ना कि आप बेच रहे हैं, तो नहीं लेगा। तो उसके सामने आपको नीड बनानी पड़ेगी। और होता क्या है कि अब आप नीचे नीचे जूनियर के भी काम करने जाएंगे, तो अब होता क्या है कि जितना टैलेंटेड, जितना चीजें हम जानते हैं वो नीचे का आदमी नहीं जानता, तो वो ये गलतियां करेगा। बिल्कुल। लेकिन आपको उसको कवर करना है, पहले उस कस्टमर से बात करना है कि आप ये डेमो देखने के लिए क्यों तैयार हैं। ऐसा तो नहीं बोलेगा भाई काम करिए ना, अतुल सर ने बुलाया, अब हमारे भैया हैं, हम मना तो कर नहीं सकते, तो देख लेते हैं। तो समझ जाइए कि वो यहाँ वो मशीन तो देख रहा है, लेकिन वो मशीन के पास है नहीं। वो डेमो तो देख रहा है, वो डेमो में है नहीं। उसके ओपन करना पड़ेगा उसके ब्रेन को पहले। और कोई सवाल? सर तो एक मुझे मिले हुए थे राजनीतिक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये केंगन के बारे में इतना बता रहे हो, ये इससे मुझे क्या मिलेगा। वो बात तिवाउन की कर रहे थे हम कि भाई देखिए आप, अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं, ये है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हम कहे सर मुझे जब से आप समय नहीं देंगे तब से मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। वो मुझे बार बार प्रेशर कर रहे थे, उनके लिए मुझे क्या करना है, बार बार प्रेशर करना है, सक्षम है उसके बावजूद। उनको एक ही चीज बोलना, मैं बोला ना अभी, कोई जाके एक बात बोलना कि सर इस इंडस्ट्री की समस्या यही है, फॉर्च्यूनर लेने आप गए थे, ये मशीन बताने मैं आया हूँ। बिल्कुल। बस एक बार एक काम करिए, ये इस एटीट्यूड देखिए। जब आप, एक बात मैं कहता हूँ, मेरी एक बात है कि जब आप किसी के पास जाते हैं और उसको ये फील हो गया ना कि उसमें उसका क्या फायदा है, उसका कस्टमर का, तो आपके प्रति उसका ग्रेटिट्यूड होगा। लेकिन जब उसको ये पता चल गया ना कि ये मशीन देने से आपका क्या फायदा है, तो उसका एटीट्यूड होगा। तो उसके एटीट्यूड को आपको ग्रेटिट्यूड में लाना है। और उसके लिए आपको उसको बोलना पड़ेगा कि सर क्या है कि एक बार अपना, मैं बेचने आया हूं इसके लिए मत देखिए, आप समझने के लिए देखिए कि आपका क्या फायदा है। ये 3 लाख की मशीन आपका 30 लाख रुपया बचा सकती है, बस वो समझने के लिए आपको समय देना है। और मैं तो सर पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, समय तो मांग रहा हूँ। बिल्कुल, बस मेरे को लगता है कि वो दे। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद अतुल भैया। अगले जो साथी हैं लोकेन जी है। सर लोकेन जी आप अनम्यूट कीजिएगा, मैं आपको यहाँ से मैसेज कर रहा हूँ। आप कहाँ से हैं दसौंधी जी? वीडियो ऑन हो सके तो जरूर कीजिए, अनम्यूट कीजिए लोकेन सर आप। चलिए सुन नहीं पा रहे हैं, आप मैसेज कर रहे थे। नेक्स्ट साथी का प्रशांत सर है। प्रशांत सर अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दुबे जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा सर आज आपका धमाकेदार जूम मीटिंग, और मेरी आपकी फर्स्ट मुलाकात लखनऊ में हुई थी। अच्छा जी सर। हाँ याद आ गया जी। जी जी आ गया जी जी। सर को शाम को हम लोग आपको बाय बाय करके हम लोग निकले, और उसके बाद आप लोग निकले। बहुत अच्छा लगा सर।
वो जो मन वाली बात आपकी थी, तो मैंने क्रेफ्ट में लिखा है, मन के हारे हार और मर के जीते जीत। मन ही है, चाहे आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। और जूम जो है हम लोगों का, सोचिए क्या ये एक कॉन्सेप्ट आ गया जो कोविड के बाद, कि हम कहीं भी हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी तरीके से, जॉब में, मैं भी जॉब में जाने की तैयारी में हूँ, लेकिन आज बस आपका देखा, मैंने कहा कि भाई रेसेंट करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। और क्या लाजवाब, देखिए वो आप जो है केंगन का बॉटल निकाल के पानी पी रहे हैं। मैं भी ऐसे लेके जाता हूँ, और होता क्या है कि सारे हमारे जो कलीग हैं साथ में जो जाते हैं, वो बोलते हैं कि प्रशांत सर विराट कोहली वाला पानी पीते हैं, मेरे बोतल का पानी सब पी जाते हैं। आज भी मैं अभी रिसेंट में बैठा हूँ अपने एक बहुत ही डायनेमिक लीडर्स के साथ। अभी आज रिसेंट ही उनकी मतलब शुरुआत हो चुकी है, आज एकदम फाइनली शुरुआत होगी। आज उन्होंने अपने मशीन का चेक भी देंगे हमें। मैं थोड़ा सा आपको मिलाना चाहूंगा। आइए अजय जी, आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये अजय शर्मा है फ्रॉम घोसी, और आज इनकी शुरुआत होने जा रही है। और ये शुरुआत ऐसी भी है कि इनके नीचे जस्ट 1A में 2 आईडी लगने जा रही है शुरुआत के साथ भी। तो बहुत जी, ऑफलाइन ने नीचे भी काम किया है। ऑफलाइन नहीं, हम लोग के तो गॉडफादर हैं हमारे बीएन सर, और बीएन सर की कृपा है, महेश सर का जो है मोटिवेशन है, हम लोग लगे हैं। और देखिए कहा जाता है, लोग कहते हैं समय सबके पास है, 24 घंटे हमारे पास है, 24 घंटे बिल गेट्स के पास है। हम अपने उस 24 घंटे में कितना यूज करते हैं। मैं तो आप लोग तो सर पावर हाउस से जुड़े हुए हो, मैं तो हैवेल्स का वायर हूँ। सही है, पावर हाउस के रहते फिर मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। नहीं सामने तो बूंद हूँ। अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सर। आप जैसे लीडर्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और लखनऊ की मीटिंग से भी बहुत मोटिवेशन हुआ। और अभी शुरुआत करते ही हमने मऊ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करा था, लगभग 300 प्लस लोगों का कार्यक्रम हुआ था, और बहुत बड़ा कार्यक्रम जी। फिर घोसी में कार्यक्रम कराया, और अब शुरुआत हो गई है, बहुत अच्छा शुरुआत हो रहा है। और कहीं बीच में ब्रेकर्स आएंगे, कोई बात होगी तो आप जैसे लीडर से उसमें सलाह ली जाएगी। और अभी सवाल है क्या सर? हाँ सर का सवाल, कोई सर का सवाल नहीं है सर, फुल मोटिवेट है। बस सर का ये है कि सर का फील्ड भी बता दूं, आरओ में है, आरओ फील्ड से हैं ये, लगभग 10 साल का अनुभव है। हमने कहा कि आपके पास तो एक बना बनाया फील्ड है, आपको पानी की बात करनी थी तो एक छोटी मशीन और ये बड़ी मशीन, ये हेल्थ में बात हो, और इसमें बड़ा बढ़िया। सर के लिए एक ही बात कहूंगा, क्या है, और भी साथियां हैं उनके लिए एक ही बात है सर, इस बात को ध्यान रखिएगा, पानी के बारे में आप जो जानते हैं वो केवल बूंद है, और जो आप नहीं जानते वो समुंदर है। बस एक ही लाइन में आप समझ जाएंगे। अगर आपने इस बात को याद रखा तो कामयाबी पक्की है। आप जो भी पानी के बारे में जानते हैं, आप सिर्फ बूंद जानते हैं, और जो आप नहीं जानते वो समुंदर है। तो बहुत कुछ जानना बाकी है। तो क्या है ना, आपके पास प्लेटफॉर्म अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छी है, सीनियर अच्छे हैं, अपने आप को अच्छा बना लीजिए, कामयाबी पक्की है। थैंक यू सर। थैंक यू प्रशांत सर, धन्यवाद आपको, और सर को बधाई आपकी जो साथ में साथी जिन्होंने नया ज्वाइन किया है। नेक्स्ट साथी को लेते हैं दुबे साहब। जी सर, को बहुत बहुत बधाई। राम साहू जी को ले रहा हूँ, उसके बाद एक और साथी है, साहू जी आप अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी राम जी। जी सर, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर आपका, बहुत ही प्रेरणादायक सेशन रहा सर आपका। मेरी आवाज जा रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। और सर मैं अभी तक सीनियर्स के साथ डेमो में जाता हूँ सर, फॉलोअप पे जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी डेमो खुद से करूँ और फॉलोअप करूँ, क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट, मैं ड्यूटी वाला हूँ सर, तो मैं रात में 4 घंटा काम करना चाहता हूँ सर, शाम को 4 घंटा, और सैटरडे संडे फुल। तो सर मेरे अंदर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है सर, और मैं हर चीज को डरता रहता हूँ कि इसको मैं कैसे करूँ। तो ये किस टाइप का होगा सर, मुझे
बताइएगा। सबसे बड़ी बात क्या है क्योंकि ना, सर इस लाइन में मैं सर बोलिए। अभी तक मैं फील्ड लाइन किया नहीं हूँ। मैं सोचता था, मैं ज्यादा बड़ा सपना नहीं देखता था। मैं सोचता था मेरा जीवन सादा सिंपल चलता रहे और चल जाए, लोगों के बीच में मैं सिर्फ सम्मान के साथ जीता रहूं, यही मेरा टारगेट था सर। अब मैं जब से आड़ा सर को सुना हूँ, मेरा टारगेट बदल गया है, मेरा सोच बदल गया सर। उसके विचार, उसके जो प्रेरणा से मेरा पूरा विचार ही बदल चुका है सर। मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जीवन सोशल बने। मेरा जीवन में आप ना काम करके खुश होना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूँ खुश होके काम करिए, बस आपका काम हो जाए। नहीं सर, आप इस काम से मुझे खुशी मिलती है सर। लोगों को पानी देना है, जीवन देना है। डर क्यों रहे? और बस आप बोल रहे हैं आप जो जानते हैं कस्टमर के पास जाएंगे ना, वो भी नहीं जानता है, तो डर किस बात का? जी जी सर। आप जो जानते हैं वो भी नहीं जानता, तो प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम यही है जो मैं आपको बोला कि आप काम करके खुश होना चाहते हैं, आप खुश होके काम करना चालू कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व है। प्रॉब्लम ये है, काम आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, डर आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं। आपको जब 4 आदमी ना बोल देगा ना, तो आपको मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप काम करके खुश होना चाहते हैं। और खुश होके काम करेंगे ना, तो बोलेगा कोई बात नहीं, चलो भाई दूसरे के पास चले। तो खुश होके काम करिए, बहुत बढ़िया काम कर ले जाएंगे। बस मैं जो बोला इस बात को याद रखिएगा, एक दिन आप शिक्षक बनेंगे, आपको सुनने के लिए मैं बैठूंगा, ये गारंटी है। थैंक यू सर। थैंक यू। साहू जी, जबरदस्त। जी सर। आपके अंदर डर है नहीं, सर ने बता दिया यहाँ पे। धीरे धीरे जूम से खत्म हो रहा है सर मेरा डर। जी बिल्कुल, चलिए ऐसे डर खत्म करेंगे हम सभी के। लेकिन साइकिल चलाते तो सर डर होता है ना गिर जाने का, उसमें कोई सर मैं ना सर सुनिए ना, मैं साइकिल भी ना सर डायरेक्ट स्टेट पे ही बैठ के सीखा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस केंगन से देश 3 तक तो पहुंचूं, उसके आगे तो मैं और बढ़ ही जाऊंगा। बहुत बढ़िया सर, चलिए थैंक यू सर। थैंक यू साहू जी। अगले साथी हमारे आड़ा सर ही आ गए हैं। आड़ा सर को मैं पोस्ट कर दे। वेलकम सर। नमस्कार जी, सभी को सुप्रभात। क्या बात है परिया सर, आप तो इतने चेहरा चमक रहा है, लगता है कि सारा ब्यूटी वाटर हमारी मशीन का भी आप ही लगा लिए है, लग रहा है। अरे सर 2:30 बजे सोया हूँ मैं। रोज 2:30 बजे सो रहे हैं, अभी 1:30-2:30 बजे डेली सो रहे हैं। जी 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 जी, दुबे जी को सुनने की बड़ी इच्छा थी मेरी। दुबे जी और एक नवाज सर उनके गुरु है। ये दोनों सक्सेस ड्रीम टीम में और लीडर अच्छा बोलते हैं, लेकिन दोनों के पास जो पंच लाइन है ना, मतलब वो कहते हैं कि गागर में सागर घुसने वाली बातें, और बहुत क्रिएटिवली इनका वर्क रहता है पूरी टीम का। तो अभी एक चैट में पढ़ रहा था, हमारे शंकरलाल वर्मा जी स्वयं अपने आप में बहुत अच्छे लीडर हैं। उन्होंने कहा था कि हर महीने दुबे जी का एक प्रोग्राम रखा जाए, राइट। तो अभी 384 मित्र है अपनी जूम में। अभी मैं सबको कहना चाहता हूं कि ये जो वाव का मंच है, और परिहार साहब इसको पूरा अच्छे से सबको मैनेज करके आगे बढ़ा रहे हैं, ये मंच आप ही के लिए है। अभी इससे पहले जो शख्स आए थे, बहुत कम उम्र है उनकी, अभी आरटीपी में थे गंगरेल में। मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो पास में आके बताया कि हमें अच्छा लगा सर, हम कुछ करना चाहते हैं। अगर आपका वाव के मंच से डर खुल रहा है, आपके अंदर कुछ करने की प्रेरणा आ रही है, जाग रही है, आप अच्छा करना चाहते हो, तो वाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी ने जो सेशन में एक बात बताई थी, चीटी वाली बात जो बताई थी, उसको पकड़ के किताब पे ले आओ, और अगर आप एक राउंड सर्कल बना दोगे, उसको यही फील होगा जब जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, उसे एहसास होगा कि ये जो दीवार है, ये शायद मैं यहाँ से बाहर निकल नहीं सकती हूँ, और असल में पता है आपको कि वो दीवार नहीं है। मित्रों, हमारे जीवन में भी बस यही खेल है। हमने भी अपने विचार रूपी दीवारों में हम बंध चुके हैं। तो मैं आपको एक मैसेज देना ही चाहता हूं, आप इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाइए। आप अगर बने भी है और आपको लगता है कि नहीं मैं 10 मिनट 15 मिनट बोल सकता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं,
तो प्रयास साहब से संपर्क करें। हमारे पास हमारा एक ही उद्देश्य है वाव का, हम मैक्सिमम लीडरशिप पे वर्क करना चाहते हैं, हम लीडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं कि 11 अगस्त को इंदौर में हिस्टोरिकल इवेंट होगा, जहां पे 2 लेटेस्ट 6 से 2 days 4 होंगे और कई सारी अचीवमेंट्स होगी ही होगी। अंतिम में अभी जो जूम सेशन होंगे लगातार कंटिन्यू हम सब 6 से 2 को 6 से 2 एंड अबव लोगों को, मित्रों को हम इसमें जूम मीटिंग में इनवाइट करेंगे। और जिनको मैं कहीं ना कहीं उनके जब मीटिंग में जाता हूं तो उनको सुनता हूं और वहीं से मेरे आइडियाज आते हैं कि नहीं, इनके पास से ये चीजें लेनी चाहिए, इनसे ये चीज मिल जाएगी। तो दुबे जी बहुत अच्छा लगा मुझे। 80% चीजें मेरे लिए बहुत नई थी और आपने समय सीमा के अंदर ही उसको कंप्लीट किया। यही एक अच्छे वक्ता की पहचान होती है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी ड्रीम टीम को बधाई हो कि ड्रीम टीम में इतने नायाब मतलब हीरो है और लीडर्स हैं, इसीलिए और ड्रीम टीम आज बहुत आगे भी जा रही है और आगे बढ़ रही है। तो प्रयास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने जूम में आने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा फल हम सभी के लिए हमारे वैभव दादा और वाई के प्रधान सर ने कल जो ऐतिहासिक मोमेंट जो हमको सौगात दी है, आप सभी चाहो तो चैट बॉक्स में वाव लिख सकते हो और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखो आप, कितनी बड़ी बात है कि प्रधान जी का, दादा का फोटो महामहिम हमारी राष्ट्रपति जी के साथ हुआ और इस फोटो के माध्यम से आप जितने भी कॉर्पोरेट्स है, जितनी भी जो मतलब इंस्टीट्यूशंस है, और आपका फोटो उनके साथ और उनका फोटो उनके साथ दिखा करके कितने प्रोग्राम्स आप ले सकते हो, कितनी सारी चीजें आप कर सकते हो। बस दिमाग के ढक्कन खोलने की देर है, आपके लिए सब कुछ आसान होगा। सोचना स्टार्ट कीजिए, चीजें आप तक खुद स्वतः चल के आना प्रारंभ होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सर, आप हमको इतने अच्छे हिस्से पर लेकर आए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी की ओर से। यहाँ पर राम साहू जी, आपने फिर से रेसेंड किया है, अब मीटिंग का समय हो गया। पन्नालाल जी आप अनम्यूट हो गए, आप बहुत देर से रेसेंड किए थे। नहीं सर, वो रिसेंट है ये सर। चलिए ओके, मैं बस हो गया सर। जी जी चलिए ओके। रोहन सर आप अभी थे, पन्नालाल जी आपने रेसेंड किया था, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लास्ट कॉलिंग। दुबे साहब को प्रणाम, साथ ही साथ हड़ा साहब है उनको भी और सारी टीम को प्रणाम करता हूँ। सनावत से पन्नालाल चौहान हूँ सर। दुबे साहब आवाज आ रही सर? जी जी बढ़िया जी आ रही सर। दुबे साहब से बस 2 मिनट का आंसर चाहूंगा। शिक्षे के बिल्कुल समीप हूँ, जल्दी से शिक्षे कर पाऊँ इसके लिए क्या मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा सर? 80+ डिवाइस हो चुकी है जी सर। आप सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दुबे जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, सॉरी। मैं बोल रहा हूँ सर कि 80 डिवाइस हो चुकी है, तो आप उस जगह पे बैठे हैं जिस जगह पे मजा भी है और सजा भी। अब मजा इस चीज का है कि शिक्षा एक लेवल है, और सजा इस चीज का है कि मैजिक की दुनिया में ना शिक्षा के टाइम ही हमारे 10 मशीन का टारगेट है। तो और 90 मशीन तक हमारे पास टारगेट नहीं होता। हम 2 मशीन, 4 मशीन, 6 मशीन, 5 मशीन, 8 मशीन कर करके वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो जो 10 मशीन है ना, वो हमारा टारगेट है। तो मैं जितने भी साथियों है वाव के, मैं एक ही चीज कहूंगा कि वहां पे तकलीफ ना आए, इसके लिए ना 1 से ही आप अपना मंथली टारगेट लेना चालू करिए। कोई देगा नहीं, हमें लेना पड़ेगा। भूख हमारी होनी चाहिए, अगर भूख हमारी है तो टारगेट भी हमारा है। तो सर एक ही चीज बोलूंगा, पर डे का टारगेट लीजिए। पर डे का टारगेट बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर आपका डेमो कम है तो डेमो का टारगेट लीजिए। डेमो अगर ज्यादा हो रहा है, क्लोजिंग कम है तो क्लोजिंग का टारगेट लीजिए। डेमो और क्लोजिंग दोनों अच्छी हो रही है तो फिर तो काम हो ही जाएगा। फॉलोअप की टारगेट लीजिए। अगर डेमो और फॉलोअप नहीं हो पा रहा है, फॉलोअप और डेमो हो रहा है तो क्लोजिंग का टारगेट लीजिए। पर डे आप 60 दिन ना या 30 दिन, जब भी आप बनना चाहते हैं,
आपको 30 दिन ना 6A के सिवा अगर कुछ नहीं दिखा, अगर आपको आपका बच्चा दिख रहा है तो उसके चेहरे पे 6A लिखा हुआ दिखना चाहिए। वाइफ दिख रही है, वाइफ के चेहरे पे 6A लिखा हुआ दिखना चाहिए। आपको आपका अपलाइन मिलता है तो अपलाइन के चेहरे पे 6A दिखा हुआ मिलना चाहिए। जब आपको हर जगह 6A दिखेगा ना तो 100% आपको 6A मिल जाएगा। बस वो दिख नहीं रहा है तो नहीं मिलेगा, दिखना चाहिए। मैं एक ही मेरा एडवाइस है, जो मैं करता हूँ वो मैं कहता हूँ। तो 2 चीजें हैं, टारगेट लीजिए और 6A देखिए। बस 24 हर घंटा आपको सुबह शाम दोपहर रात 6A चलना चाहिए, तो मजा आएगा। सर देखिए आप किसी जूम में कहेंगे सर ये हो गया। ग्रेट सर 2 मिनट में काफी कुछ मोटिवेशन हुआ है। इस 2 मिनट के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। ओके सर। नहीं सर, मैं आपको एक बात कहूंगा कि सही मायने में ये मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि वो कल सुबह तक खत्म हो जाएगा अगर मोटिवेशन है। अगर आपने इसको गहराई में लिया तो ये क्रांति ला देगा, क्योंकि मोटिवेशन 24 घंटे के बाद खत्म हो जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर रिजवान सर। ओके बहुत ही बढ़िया आपने मीटिंग लिए, समय हो गया है दोस्तों। सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे साहब के लिए चैट बॉक्स में आप अपनी फीलिंग लिख सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो वाइट टाइप कीजिएगा। और चूंकि यह है वाकई में सेशन एक जबरदस्त, शंकर लाल वर्मा साहब ने भी लिखा कि महीने में एक बार सर का सेशन जरूर हो। दुबे साहब ऐसे ही अनुभव देते रहें, टीम आगे बढ़ती रहेगी जब हम प्रयास करते रहेंगे और हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जो अभी आपने जो डिसीजन की बात की, जो पूरे फार्मूलाज दिए यहाँ पे, जैसे आपने डिसीजन, हैप्पीनेस, गोल और सारी चीजें, नियम की बात की, तो वाकई में हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करते ही रहेंगे। पीछे जाना का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीटिंग को एंड करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर वाव एकेडमी, जो हमें मुझे इस प्लेटफॉर्म को दिया, और मैंने अपना बेस्ट करने की पूरी कोशिश की है सर, और निरंतर कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू।